नमस्कार बच्चों। शारीरिक शिक्षा में जो हमारा पार्ट 3 था उसके भाग 2 चल रहा था आसन। तो इसमें मैंने आपको कल तक की वीडियो में जो अभ्यास कार्य में हमारे सही जोड़े बनाइए, सत्य असत्य और संक्षेप में उत्तर दीजिए करके ये बताए थे। तो आज हम इसमें जो ये सविस्तार लिखिए वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 दिए गए, सर्वांगासन, वीरभद्रासन प्रकार 1 और बद्ध पद्मासन। इन दोनों को जो है सविस्तार से समझेंगे और कैसे लिखना है ये मैंने अलग से नोट कर रखा है। इनको मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इनको हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में, जस्ट जो आपने काम किया है उसके नीचे से ही। ठीक है, तो हम देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने डाला हुआ है पार्ट 3 भाग 2 आसन करके शारीरिक शिक्षा में हमारा सविस्तार लिखिए। तो सबसे पहले है सर्वांगासन। तो 3 उदाहरण में विस्तार से लिखना है। तो सर्वांगासन क्या है इसके बारे में बताया है इसमें कि इस आसन को करने से शरीर के सारे अंगों पर प्रभाव पड़ता है। इसे विपरीत करणी भी कहते हैं। कि जो सर्वांगासन है इसको करने से शरीर के सारे अंग जो हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं और इसको जो है विपरीत करणी के नाम से भी जाना जाता है करके। अब विधि क्या है इसको करने की? पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, हाथों के सहारे से पैरों को बिना मोड़े ऊपर की ओर उठाना है। ठीक है, और शरीर को इतना ऊंचा व सीधा करें कि ठोड़ी सीने से लग जाए। कुछ देर बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं। ठीक है, जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो है पीठ के बल लेट करके अपने पाँव को खड़ा करना है और हाथ के कोहनियों के सहारे शरीर को सीधा करने का प्रयास करना है और जो ठोड़ी होगी वो सीने पे यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यही जो है इसकी पूर्ण स्थिति होती है। और इसका लाभ क्या है? रक्त शुद्ध व सिराएँ मजबूत होती हैं। इससे क्या होता है, जो खून होता है हमारा वो साफ़ होता है और सिराएँ जो है मजबूत होती हैं। पाचन शक्ति ठीक होती है और भूख बढ़ती है। नाक, कान, आँख व गले के रोगों में यह जो है आसन लाभदायक है। फिर है हमारा वीरभद्रासन प्रकार 1। ठीक है, सबसे पहले दोनों पैर बाजू में खोलें। दोनों हाथ बाजू में हथेली जमीन को करके शरीर को दाईं ओर घुमाकर दिशा परिवर्तन करें। दोनों पैरों के पंजे भी दाईं ओर घुमा लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर मिलाएं। उसके पश्चात दाएं घुटने को मोड़कर शरीर को नीचे दबाएं तथा बायां पैर तथा दाएं पैर की जंघा एक सीध में होने चाहिए। यही जो है पूर्ण स्थिति है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों जो हैं पैर बाजू में खोलने हैं। ठीक है, ऐसे खोल करके और उसके बाद हाथ भी दोनों बाजू में रखने हैं। जो है हथेली ज़मीन की ओर रहेगी और दिशा परिवर्तन करेंगे शरीर का और पंजे को भी क्या है दाईं ओर घुमा लेंगे। उसके पश्चात जो दोनों हाथ हैं हमारे इसको अपने सिर के ऊपर ले जाकर मिलाना है और घुटनों को थोड़ा दाएं घुटने को थोड़ा मोड़ करके शरीर को नीचे यानी स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। और ये ध्यान रखना है कि जो हमारा घुटना है और जो दाएं पैर की जांघ है और बाएं पैर तथा दाएं पैर की जंघा जो है वो जो है एक सीध में होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े ना हो, बैलेंस होने चाहिए। तो यही जो है इस आसन की पूर्ण स्थिति होती है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या हैं वो देख लेते हैं। लाभ, कंधे व सीना चौड़ा होता है, साइटिका का दर्द समाप्त होता है और जंघाएँ व पिंडलियाँ मजबूत बनती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बद्ध पद्मासन। इस आसन में दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़कर बांधते हैं, अतः इसे बद्ध पद्मासन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है चित्र में, पहले पद्मासन में बैठ करके फिर जो है दोनों जो पैर हैं उनके अंगूठों को दोनों अलग अलग हाथों से ऐसे पकड़ने का प्रयास करना है और जो है थोड़ा सर को नीचे को झुकाना है और जो पैर हैं और जो कोहनियाँ हैं वो लगभग एक सीध में रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बद्ध पद्मासन होता है हमारा। अब इसके जो हैं लाभ देख लेते हैं। इस आसन से बल की वृद्धि व रक्त संचार तेज होता है, सीना चौड़ा होता है, गर्दन, कंधा व पीठ का दर्द समाप्त होता है। कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले लोगों के लिए यह जो है आसन लाभदायक होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये तीनों लॉन्ग आंसर्स को आप अपनी फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा।
ठीक है। और इसके बाद जो है हम अगला पार्ट है जो हमारा नैतिक शिक्षा में, उसको करेंगे। ठीक है।